चलो लेट्स स्टार्ट। सो माधवी मैम ही आई होप नई है, सो मैं शॉर्ट में कार्विंग लेब्स का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो कार्विंग लेब्स इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर आते हैं, और थोड़े से ऐसे टॉपिक्स जो यूजुअली हम किसी और से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, और हम लोगों को उतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती। तो मैं क्या करती हूँ, आई कीप ऑन सर्चिंग पीपल जो हमें डिफरेंट अपनी लाइफ की छोटे छोटे इश्यूज हैं उनके बारे में बता सकते हैं या हमको गाइड कर सकते हैं। एक अकेले के पास सारी नॉलेज नहीं हो सकती। आई एम अ काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट, फिर भी आई कीप ऑन लर्निंग। ये मेरी थोड़ी सी आदत है कि आई कीप ऑन लर्निंग एवरी डे। सो आई कीप ऑन सर्चिंग पीपल जो हमें इन सब के बारे में बताएं। सो इसीलिए मैंने कार्विंग लाइफ्स प्लेटफॉर्म बनाया। एंड आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज अवर बिलीफ सिस्टम एंड अवर फाइनेंसेस। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है या हमारी जो सोच है या हमारे सोचने का तरीका है, वो हमारे फाइनेंसेस को कैसे इम्पैक्ट करता है। क्या ऐसा होता है जो हमारे फाइनेंसेस को अचानक से बढ़ा भी सकता है और अचानक से घटा भी सकता है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, उसके लिए हमारे पास हमारी एक्सपर्ट है मिसेस ज्योत्सना गुप्ता। उनको बुलाने से पहले मैं छोटा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, जो वो लोग नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं वो मुझे जानते हैं। So, my name is Rachna Masant, and earlier I was working as a microbiologist, then as a teacher, now I'm working as a psychologist. So मैंने भी काफ़ी चीज़ें change की हैं, and now I'm having an experience of 12 years of being an educator and 5 to 7 years of experience in being a counselor. So अब मैं ज्योत्सना मैम को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। Mrs. Jyotsna Gupta is MSc Chemistry. Earlier, she was working as a pathologist, and at present, she is an astrologer, an NLP life coach, and she's also having experience of 5 years as a counselor. Now, I would like to invite Jyotsna Gupta ma'am. मैम प्लीज आप अनम्यूट कीजिए एंड आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हम लोग को थोड़ा सा अपने बारे में और ब्रीफ बताइए, जितना मुझे पता था आई एम इंट्रोड्यूस्ड। हेलो हेलो या मैम माई ऑडिबल है। सेल्फ ज्योत्सना गुप्ता। हाँ, माई सेल्फ ज्योत्सना गुप्ता। आई एम एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। एनएलपी लाइफ कोचिंग में करती हूँ, और एज अ काउंसलर रचना मैम ने जैसे बताया मैं काम कर रही हूँ इस समय पे। और मैम ने मुझे इनवाइट किया इस टॉपिक को लेकर के। आई एम वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस अबाउट दिस। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे जो बिलीफ सिस्टम है ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। और क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और एक काउंसलर भी हूँ, तो मैं दोनों ही बातों से डिस्कस करूंगी कि किस वजह से मतलब हम लोग फाइनेंस क्राइसिस में आते हैं, और क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे हमको थोड़ा बहुत रिलैक्स मिले। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और आप देखिए, काफी अच्छा लगेगा आपको सुन के। यही फिर आज सबसे पहले आप हम है। लोग को ये बाकी बताइए। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। मैम सबसे पहले हम लोग को बताइए कि बिलीफ सिस्टम होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बिलीफ सिस्टम होता क्या है, कैसे पहुंचता है। जी, देखिए, बिलीफ सिस्टम जैसे एक इसका वर्ड बता रहा है कि बिलीव बिलीव मीन्स हमारा एक मान्यताएं जो बोलते हैं हम हिंदी में, जैसे बोले एक मान्यता है कि एक हर व्यक्ति की अपनी एक मान्यताएं होती हैं जो चली आ रही हैं। आप भी अगर अपने अंदर देखिए तो कुछ होंगे आपके अपने खुद के बिलीव्स होंगे, किसी भी बात को लेके हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के बिलीव है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, या मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। तो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ द बिलीफ। इन शॉर्ट बोले तो हमारी मान्यताएं। और क्योंकि आज हम फाइनेंस का टॉपिक लेके आए हैं, तो फाइनेंस के प्रति भी हमारे बहुत सारे बिलीव्स हैं, जिन्होंने मतलब बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे बिलीव्स कुछ हमारे फाइनेंस के प्रति बन जाते हैं। कुछ बातें ऐसी हम लोग सुनते रहते हैं जिसकी वजह से हम अपने एक बिलीफ सिस्टम को अपने माइंड में डेवलप कर लेते हैं कि किस तरीके से हम कैसे क्या। जैसे कुछ शब्द आपने कभी कभी सुने होंगे ना कुछ लोगों के मुंह से कि मैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये भी एक बिलीव है, ठीक है।
तो ये बिलीव है और अगर आपने ये बिलीव अपने मन में बैठा लिया, अपने माइंड में बैठा लिया, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप फाइनेंशियली सिक्योर और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। तो कुछ बिलीव ऐसे बना लेते हैं हम लोग, कुछ बिलीव्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं, हर बिलीव खराब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उन बिलीव्स की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छे बिलीव्स बनाने हैं हमको और अपने जो नेगेटिव बिलीव्स है उनको हटा के हमको पॉजिटिव बिलीव्स में रिप्लेस करना है, ऐसे कह सकते हैं आप। और हमें अपने अंदर एनालिसिस करना है कि कौन से हमारे अंदर नेगेटिव बिलीव्स है एंड कौन से पॉजिटिव है उन पे वर्कआउट करना है, और जो नेगेटिव है उनको हटा के हम कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इसके अलावा बिलीफ सिस्टम, क्योंकि आज हम फाइनेंस ले रहे हैं तो इसलिए हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज बिलीफ सिस्टम हमारे बहुत टाइप के होते हैं। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बिलीफ सिस्टम तो ठीक है, समझ आ गया, लेकिन ये कैसे आ जाते हैं, अचानक से कैसे आ गए? तो आई थिंक रचना मैम आप थोड़ा बताइए कि ये कैसे ये लोगों के मन में आ जाते श्योर हैं, क्या मैम, होते हैं? थैंक यू सो मच फॉर दिस कि अब हमें क्लियर हो गया कि बिलीफ सिस्टम होता क्या है। ये सारा हमारा थॉट प्रोसेस ही है जो हम हमेशा अपने लाइफ टाइम में डेवलप कर लेते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। आई थिंक मैं इसको एक स्लाइड के साथ शेयर करूं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हमारे बिलीफ सिस्टम आते कहाँ से हैं। आई होप स्लाइड सबको दिख रही है। जी जी मैम। मैं इसको और थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ। ठीक, तो ये है कि हमारे बिलीफ सिस्टम आते कहाँ से हैं। आपने कभी देखा होगा कि छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, 2-2.5 साल का ही, तब से ही पेरेंट्स उसको कहना शुरू कर देते हैं, अरे ऐसे मत करो, क्यों वेस्ट कर रहे हो, पैसा पेड़ पे नहीं लगता, फ्री में नहीं आता है सामान। मतलब कई एटमॉस्फेयर, नॉट ओनली हम सिर्फ एक क्लास को लेके नहीं बात करेंगे, हम हर फाइनेंशियल स्टेटस के लोगों को लेकर बात करेंगे। हर तरीके के लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलती है। सो पहली चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बिलीफ सिस्टम हमारा भरा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्रिएट किया, उन्हें भी कहीं और अपने एनवायरनमेंट से मिला था। तो अगर बचपन की स्टोरी को लेके देखा जाए तो बचपन से बच्चों को कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कमा नहीं पाओगे, कमाना बहुत ज़रूरी है, तुम लोगों की फीस के ऊपर पैसा हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो। तो ये एक तरीके की जो एक हम लोग को लगता है ना कि हम लोग बच्चों को ये सब बोल के शायद उन्हें कन्विंस कर लेंगे कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करने लगे, बट दैट इज नॉट ट्रू। ये सब बोल के हम उनके दिमाग में नेगेटिव बिलीव्स भरते जाते हैं कि जो पढ़ लिख नहीं सकता वो कमा नहीं सकता। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रिक्शे वाला भी पेट भरता है, कमाना सिर्फ पेट भरने के लिए। एक्चुअली आपको अपने लाइफ में वो करना चाहिए जो आपको हैप्पीनेस देता है, राइट? तो बिलीफ सिस्टम हमारा वहीं से क्रिएट होना शुरू हो जाता है, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे बचपन से। कहीं हम जा रहे हैं तो अरे उसके घर में मत जाओ, उसके यहाँ तो सब लोग अजीब सी बातें करते हैं। अरे आप स्टीरियोटाइप क्यों बना रहे हो कि उसके घर में मत जाओ? देन रिलीजन को लेके हमारे इंडिया में होता है, मुस्लिम ऐसे, सिख ऐसे, ईसाई ऐसे, तो हिंदू ऐसे, सब अपने अपने बिलीफ सिस्टम को लेके वहीं पे स्टोर्ड है और दूसरों के बारे में बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं। देन हमेशा ये कि अरे जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा। तो ऐसा क्राइटेरिया हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे रिलीजन में हर तरफ है। जहां आप जाइए वहां पे ऐसा माहौल आपको मिलेगा। सेकेंड टॉपिक पे डिस्कस करूंगी नॉलेज। नॉलेज कहाँ से मिलती है? बुक्स, स्टोरीज, स्कूल, देन हमारे पेरेंट्स भी हमें कहीं ना कहीं नॉलेज देते हैं, राइट? तो वो जो नॉलेज मिलती है हमको, उसमें भी क्या बताया जाता है? खेलोगे, क्या होता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कब का? ये बिलीफ सिस्टम हम ही ने अपने बच्चों में डाला है। क्या खेलने से इंसान कमा नहीं सकता या खेल के वो फेमस नहीं हो सकता? मुझे कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर बता दीजिए जिसको पूरी दुनिया जानती हो, लेकिन अनपढ़ एथलीट बता दीजिए उसको पूरी दुनिया जानती है। तो ये नॉलेज जो बच्चों के दिमाग में डाली जाती है ना, ये भी हम ही लोग डालते हैं अपने बच्चों के दिमाग में, और हमारे दिमाग में
माय पेरेंट्स ने डाल दिया, सो दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद योर एनवायरमेंट। टीचर्स भी कहेंगे पढ़ोगे नहीं तो कहाँ जाओगे, क्या सब्जी का ठेला लगाओगे। क्यों ये बिलीफ सिस्टम हम अपने बच्चों के दिमाग में भरते हैं और आज तक हमारे दिमागों में भरे गए हैं। देन फ्यूचर विजन, फ्यूचर को लेके लोग इतने ज्यादा कॉशियस और डरे हुए हैं। फ्यूचर नहीं होगा तो क्या होगा। कोई भी इंसान दुनिया में आया है तो वो भूखा नहीं मरेगा, दैट इज वेरी श्योर। वो कहीं ना कहीं से रोटी का इंतजाम उसके हो ही जाता है। बट हमारा फ्यूचर विजन, अगर हमने जॉब नहीं की तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ के दिमाग में होता है हमने बिजनेस नहीं किया तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। सरवाइव तो आप कर ही लेंगे, बट जो एक बिलीफ सिस्टम बना दिया जाता है ना, तो उस वजह से हर इंसान के दिमाग में एक स्ट्रेस आ जाता है। और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं फिर आपको बीमार भी करता है। डिफरेंट चीजें वो कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगा ना, अगर स्ट्रेस एक बार दिमाग में आ गया तो वो जाएगा ही जाएगा। सो ये स्ट्रेस भी हमारे बिलीफ सिस्टम ही हमें ले आते हैं कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें इस बिलीफ सिस्टम को भी अपने चेंज करना है। सारा कुछ भी मिला के आप कोई भी टॉपिक देख लीजिए, चाहे पास्ट रिजल्ट्स है या कुछ भी है, जो भी चीजें हमारा बिलीफ सिस्टम जो बनाया गया वो अल्टीमेटली हमारे फाइनेंसेस से कनेक्ट करता है। हमारी पढ़ाई भी इसलिए कि हमें फाइनेंस करना है, देन हमारे एटिकेट्स भी इसलिए कि हमें फाइनेंशियली इक्विप होना है। हर चीज को हम फाइनेंसेस से कनेक्ट कर देते हैं। तो बच्चे के ऊपर कितना लोड आ जाता है, कितना स्ट्रेस आ जाता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं आगे कैसे जीऊंगा, वो नहीं करूंगा तो मैं आगे कैसे जीऊंगा। देन अगर हम पास्ट रिजल्ट पे आए तो ये थोड़ा सा सॉरी, लोग लेट एडमिट होते हैं ना, फिर दिक्कत होती है, बीच में इंटरप्ट होता है। ओके, सो अगर पास्ट रिजल्ट की बात की जाए तो हम लोगों के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपना फ्यूचर डिसाइड करने लगते हैं। अगर बच्चा एक बार फेल हो गया, अरे ये तो पढ़ता ही नहीं, आगे भी फेल ही होगा। वाई टू क्रिएट दैट बिलीफ सिस्टम इन अ चाइल्ड्स माइंड। आप क्यों क्रिएट करना चाहते हो उसके दिमाग में कि अगर एक बार फेल हुआ तो आगे भी फेल होगा। उस बच्चे के दिमाग में भी ये चीज आ जाती है कि अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मेरे तो मैथ्स ही खराब है। क्यों खराब है? एक बार अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो आप मेहनत करेंगे तो आगे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्यों दिमाग में इस चीज को आप एक नेगेटिव थॉट को बिठा लेते हैं और अपना एक बिलीफ बना लेते हैं कि मेरी तो मैथ्स खराब है, मैं तो मैथ्स पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो मैथ्स नहीं पढ़ सकता इसलिए मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। तो इसी तरीके से कभी आप कहीं गए हैं, किसी और के घर गए हैं, उनके साथ आपको अच्छा रिलेशन नहीं बन पाया, अरे उसके तो घर जाना ही नहीं है, वो तो बदतमीजी से ही बात करती है। देन पास्ट रिजल्ट आपके गर्ल्स एंड बॉयज के स्टीरियोटाइपिंग में भी हो गए। गर्ल्स हैं तो ये काम कर ही नहीं सकती, बॉयज हैं तो घर का काम नहीं कर सकते। ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम ही बनाया गया था। आज अगर इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ा गया है तो क्या लड़के घर का काम नहीं कर पा रहे हैं या लड़कियां बाहर का काम नहीं कर पा रहे हैं? दोनों इक्वल चल रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ा। देन इवेंट्स, इवेंट्स थोड़ा सा इसको बहुत ब्रीफ में बताऊंगी कि जब यूजुअली हमारे घर में किसी की डेथ हो जाए किसी त्योहार वाले दिन, तो उस त्योहार को काला त्योहार मान लिया जाता है, फिर वो मनाया ही नहीं जाता। क्यों? क्या इस चीज को कोई बांध सकता है कि कब कौन पैदा होगा कब कौन मरेगा? नहीं बांध सकते। लेकिन उस वजह से आप उस त्योहार को मनाना ही छोड़ देते हैं। ये भी तो एक बिलीफ ही बन गया कि नहीं, वो त्योहार हमारे लिए शुभ नहीं है। तो ये जो शुभ और अशुभ वाले चक्कर होते हैं ये भी सब हमारे अपने दिमाग की उपज होती है। ऐसा कुछ एनवायरमेंट में नहीं होता, ऐसा कुछ बनाया नहीं जाता। दिस इज ऑल अबाउट आवर ओन माइंड। हमारा दिमाग ही इन चीजों को क्रिएट करता है। हमारा दिमाग ही इन चीजों को आगे हमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने की जो एक लिमिटेशन होती है उसमें बांध देता है। तो ये अब ज्योत्सना मैम आपको ज्यादा अच्छे से समझाएंगी कि हमारा ब्रेन कैसे इन चीजों से रिलेटेड है और कैसे हम इन चीजों को चेंज करके एंड अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को बदल के आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं और आगे फिर बिलीफ सिस्टम चेंज होने के साथ साथ आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कोई और इश्यूज हैं, हर तरीके पे ये बेसिक जो आज हम लोग वेबिनार ले रहे हैं वो एक बेसिक है जिसको हम फाइनेंस से कनेक्ट करके बता रहे हैं। बट यही चीज है, यही थॉट प्रोसेस चेंज करके आप बाकी चीजों में भी चेंजेस ला सकते हैं। सो आई स्विच ओवर टू ज्योत्सना मैम, प्लीज अब आप बताइए कि
हम इस बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? जी जी मैम। हेलो। हाँ। जी मैम, रचना मैम ने एक बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि जैसे लड़कियां बाहर का नहीं कर सकती और लड़के घर का नहीं कर सकते। जब हमने इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ा, तभी देखा ना समाज में कि लड़कियां बाहर जॉब कर रही हैं। लेकिन आज, मतलब पहले एक टाइम था, रियल में ऐसा ही था कि लड़कियां बाहर जॉब नहीं करती थी, पेरेंट्स उनको नहीं भेजते थे। लेकिन आज देखिए, हर फील्ड में लड़कियां कर रही हैं और लड़के घर का संभाल रहे हैं। कितने लड़के हैं जो यूट्यूब पे देखिए, उनकी वीडियो कितनी अच्छी कुकिंग कर रहे हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम तोड़ने के बाद ही हुआ। बिल्कुल फैक्ट कहा मैम ने, ये बात बिल्कुल सच है। तो इसी तरीके से आप अपने बिलीव्स को, अदर बिलीव्स भी जो हमारे बने हुए हैं, उनको भी ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज हम सिर्फ फाइनेंस का टॉपिक लेके आए हैं, तो हम सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फाइनेंस के प्रति हमारे बिलीव्स बने हुए हैं। कुछ बिलीव्स आप लोग भी रिमाइंड कीजिए। लास्ट में हम जब क्वेश्चंस लेंगे, तब हम उसमें आप अपने बिलीव्स को या कोई बातों को शेयर कीजिएगा। लेकिन कुछ छोटे बिलीव्स जो फाइनेंस के प्रति रहते हैं, वो कॉमन बिलीव्स है जो हर घर में बोले जाते हैं। जैसे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, अक्सर मतलब बच्चों को हम लोग बोलते हैं, जो कि क्या होता है ना, नॉर्मली तो हमने बोल दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन इस बात का इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ता है बच्चे के ऊपर। अब जैसे कुछ और बिलीव्स ले लेती हूँ, मैं 4-5 पॉइंट ले लेती हूँ इसी बात पे, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं सिर्फ फाइनेंस की बिलीव की बात कर रही हूँ। जैसे और बिलीव रहता है कि पैसे से खुशियां नहीं आती। ये भी एक बिलीव हम लोगों ने बहुत पाल रखा है। पैसे वाले तो ऐसे होते हैं, बड़े घमंडी होते हैं। अरे भाई, जब आप ये बिलीव ही बना लोगे कि पैसे वाले घमंडी होते हैं, तो आप अपने माइंड को क्या मैसेज दे रहे हो? कि मीन्स आपको घमंडी नहीं बनना है, आप ऐसा मैसेज दे रहे हो। और आप अगर ये मैसेज माइंड को दे दोगे, तो आप कैसे फिर फाइनेंस में डेवलप करोगे? इसके अलावा और भी जैसे कोई बिलीव रहते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली आपके पास पैसा इजीली नहीं आएगा फिर। कुछ एक बिलीव बहुत मैंने देखा है, मेरे, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमारे काम नहीं रुकते, हमें जब जरूरत होती है तो पैसा आ जाता है। इसका मतलब क्या है? कि आप जब जरूरत होगी तभी पैसे आएंगे आपके पास। तो इसका मतलब ये है ना कि पैसे आपके पास स्पेयर में कभी नहीं रहने वाले। आपके वो जब जरूरत होनी है, एज अ मीन्स ऑन डिमांडिंग आप रहोगे हमेशा। तो ये भी बिलीफ सिस्टम एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। तो कुछ बिलीफ सिस्टम 3-4 जो मैंने बताए, इन पे आप थोड़ा देखिए, सोचिए ऐसा होता है आपके साथ कि नहीं होता। और आप अपने अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, जो हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअल बिलीफ सिस्टम तो आ गए, ठीक है, समझ आ गया कि कहाँ से आए। मैम ने डिस्कस किया कि हमारे एनवायरनमेंट से, फैमिली से, आसपास से आया। लेकिन एक्चुअली आ तो गया, लेकिन क्यों हम हट क्यों नहीं पाते? इसके पीछे हमें अपने माइंड की थ्योरी को समझना पड़ेगा कि माइंड कैसे वर्क करता है। देखिए, माइंड क्या है, सबको पता है ना, माइंड है कुछ। अब माइंड यहाँ पर है, जब माइंड की बात आती है तो हम अपने इधर ऐसे करते हैं, लेकिन एक्चुअली ब्रेन होता है हमारा इधर। माइंड इटसेल्फ में ऐसा कुछ नहीं है, बस ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स दिए गए हैं। ऐसे समझ लीजिए आप इस बात को, कि ब्रेन के अंदर कैपेसिटी दी गई है। वो न्यूरॉन्स को कैप्चर, न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन के, वो कैप्चर करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है। और वो उसको एज ए स्टोरेज डालते जाते हैं। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में स्टोरेज वगैरह जो करते हैं, उसी टाइप से हमारा ब्रेन भी स्टोरेज करता जाता है, और वो एक मेमोरी के रूप में स्टोर करता जाता है। अब इसी को फिर बाद में हम लोग माइंड बोल देते हैं कि भाई ये हमारे माइंड में पड़ा है। एक्चुअली वो मेमोरी का पार्ट होता है। तो माइंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो देखिए, हमारा जो माइंड का जो 10% पार्ट होता है, वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड का होता है। और जो बाकी का रिमेनिंग 90% रहता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। डेफिनेटली हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत बड़ा पार्ट है, 90% पार्ट है, और कॉन्शियस के पास 10% है। कॉन्शियस मतलब जो वर्क हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, जैसे हम ये फोन उठा रहे हैं, तो कॉन्शियसली उठा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ आपसे, कॉन्शियसली कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर हम कॉन्शियसली नहीं करेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे।
या हम कुछ भी लिख रहे हैं वो कॉन्शियसली लिख रहे हैं, ये नॉर्मल वर्क्स जो है हमारे, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे हमने 90% पार्ट बताया है, तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड डील करता है इसको। अब जैसे हम मैम ये हमने चार्ट लगाया है, इसको आप देखिए तो कॉन्शियस माइंड के पास जो 10% पार्ट है, ये कौन कौन सी चीजें कवर करता है। देखिए ये एनालिसिस पार्ट कवर करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना बहुत जल्दी एनालिसिस करता है किसी भी बात का। अभी जैसे हम आपको बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आप सबके माइंड कुछ ना कुछ सोच जरूर रहे होंगे। वो कह रहा होगा कि हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे हाँ ठीक बात है, कुछ लोग कह रहे होंगे पता नहीं करेगा नहीं करेगा, तो एक एनालिसिस माइंड चला रहा होगा कि भाई वो अपनी एनालिसिस में लगा होगा कि हाँ ठीक है, कुछ कह रहे होंगे ठीक नहीं है, कुछ कह रहे होंगे, जिसका अपना अपना पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी व्यू रहेगा। फिर इसके बाद थिंक एंड प्लान, यानी कि एक इसका पार्ट है थिंक्स एंड प्लान। तो मतलब आगे की आप लोग हो सकता है कुछ प्लानिंग भी कर रहे हो कि हाँ ठीक है, पूरा वेबिनार सुनते हैं, समझते हैं अच्छे से, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड एक्सप्लेन, मतलब कॉन्शियस माइंड समझ रहा है इन बातों को। इसके अलावा हमारी जितनी भी शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, वो सब हमारी कॉन्शियस माइंड में रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरीज आप कह लीजिए जैसे कुछ टाइम के लिए, कृष्णा अभी मैम। फिलहाल के लिए जो बात, तो हमारा कॉन्शियस माइंड में जैसे अभी बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे आप मान के चलिए अभी हमारी बातें सुन रहे हैं, तो अभी ये आपको कुछ लोगों को डेफिनेटली समझ सबको ही आ रही होगी, लेकिन कुछ लोग इसको आगे भी करेंगे, कुछ लोग इस पे वर्कआउट भी करेंगे, कुछ लोग इसको सुन के सोचेंगे अरे कुछ नहीं होता, कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है देखेंगे बाद में जब जरूरत होएगी तब हम देखेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉन्शियसनेस पे, तो ये शॉर्ट टर्म टाइप से वर्क करता है। फिर हम जब सबकॉन्शियस पे वर्क करेंगे तब उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरीज आ जाती हैं। मान के चलिए अगर कॉन्शियस से जब ये सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाती है बात, जैसे क्योंकि हम जस्ट अभी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ आज ही के टॉपिक को ले रहे हैं। अगर यही मैसेज जो हम लोग आपको बता रहे हैं, अगर ये आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक फिल्टर लगा होता है, और वो फिल्टर जो होता है ना वो हर बात को जाने नहीं देता। ये भी आपको बताएंगे कि क्यों नहीं जाने देता, लेकिन हर बात को नहीं जाने देता। अगर वो चला गया तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर नहीं जाने दिया तो वो कॉन्शियस में सब टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी ही बन के फिनिश भी हो सकता है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं और वो भूल जाते हैं, नेक्स्ट डे भूल जाते हैं, आज कल एग्जाम है और आज वो पूरी रात पढ़ रहे हैं और अगले दिन वो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं भूलते। तो जो बातें उनकी फिल्टर होके सबकॉन्शियस में नहीं जा पाती है, वो बातें वो भूल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वर्क करता है। सबकॉन्शियस के और भी पॉइंट है जो कि हम रचना मैम मैं कंटिन्यू करूँ? आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो अभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड में और जैसे क्या रहता है कि इसमें इमोशंस और फीलिंग्स बहुत होती हैं। जैसे मान के चलिए आप लोग कभी मूवी देखने गए हैं और उस मूवी में कोई एक ऐसा सीन आ गया, कोई माँ बेटे का सीन आ गया, तो क्या होता है काफी लोगों को देखा होगा ना, या उनमें से आप लोग भी कुछ होंगे जो रोने लग जाते हैं, कोई ऐसा इमोशनल सीन आ जाता है। कॉन्शियसली नहीं रोते, आप लोग सोच के नहीं रोते कि मैं रोऊंगा, लेकिन आपके मन में वो फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, एक माँ की, बेटे की, या जो भी सीन आ रहा होता है उसकी फीलिंग्स डेवलप होती हैं। और जब वो फीलिंग्स डेवलप होती हैं तो आप कितना भी कर लीजिए आपके कुछ इमोशंस आ जाएंगे वहां पे। वो इमोशंस कोई भी हो सकते हैं, ये तो हम बात कर रहे हैं एक रोने वाले इमोशन की। कभी कभी कुछ ऐसे सीन आप देख लेते हैं जो मतलब कुछ बड़े गुस्से वाले होते हैं, तो आपको गुस्सा भी आ जाता है, वो भी कॉन्शियसली नहीं आता, बस आपके पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आ गया। फिर आपका है थर्ड पॉइंट, हैबिट पैटर्न्स। देखिए हैबिट पैटर्न्स में क्या है, कुछ हैबिट पैटर्न्स होते हैं हमारे जो हमारे अंदर पड़े हुए हैं, उनको आपको नहीं पता होता, बस आप कर रहे होते हैं। जैसे अपना डेली रूटीन ले लीजिए, आपका डेली रूटीन होता है कि हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, पानी पीते हैं, ये हमारा डेली रूटीन है। हमें डेली अपने माइंड को कमांड नहीं देना पड़ता है, बस हम अपने रूटीन पे लग जाते हैं। तो ये हमारे हैबिट पैटर्न्स में आती है जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। आप कहीं भी रहेंगे, आप अपने घर पे हैं, आप बाहर भी है ना, तब भी आप इसी पैटर्न से वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं बाहर है तो आप सोचें
कि ये पैटर्न नहीं अपनाऊं मैं आज, ये नहीं करता कुछ और कर लेता हूँ, तब भी आप करेंगे वही। हाँ, वो कंडीशंस डिपेंड करेंगी कि कहीं पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप, एक अलग बात है। इसके बाद है रिलेशनशिप पैटर्न्स। हमारे रिलेशनशिप पैटर्न्स, जैसे हमारे फैमिली के रिलेशंस हैं, और भी हमारे रिलेशंस, हर किसी के साथ जो भी हमारा रिलेशन है वो भी हमारे माइंड में सेटअप है। जैसे एक मदर है, मदर बेटे का रिलेशन है, तो वो माइंड में सेट है। ऐसा नहीं कि आप भूल रहे हैं ये कौन है, ऐसा नहीं है, वो पड़ा हुआ है ना वो रिलेशन। फिर आपका एडिक्शंस है। एडिक्शंस में कोई भी एडिक्शन हो सकता है, जैसे किसी को मान लीजिए कोई गलत एडिक्शन हो गया है, तो वो भी उसके सबकॉन्शियस में पड़ा है। कॉन्शियसली वो जानता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पाता, और वो, उसके जो रीजन रहता है वो यही है कि वो उसके सबकॉन्शियस में पहुंच चुका है, वो बात उसके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है कि ये ड्रग लेने से, या ये समथिंग, शराब पीने से, या कोई भी एडिक्शन हो सकता है। मान लीजिए एक सुपारी खाने का भी एडिक्शन हो, तो वो उसके माइंड में है, वो उसको चाह करके भी छोड़ नहीं पाता, और वो एडिक्शंस अपने आप वर्क करने लगते हैं, उसको उस पर कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। नंबर 4 है इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शन। देखिए, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि हमारे जो बहुत सारे एक्शंस होते हैं, जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, और बहुत सारे एक्शंस, तो हम इनवॉलेंटरी बॉडीली फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जैसे आपका हार्ट है, बीट कर रहा है, आपकी किडनीज वर्क कर रही है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, आप उसको कमांड नहीं दे रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, और वो खुद से वर्क कर रहे हैं। खैर, ये तो गॉड गिफ्ट है, इसमें तो आप और हम क्या कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं जो खुद से वर्क करते हैं, आप उसमें कॉन्शियसली नहीं करते। अब इसमें हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जैसे ड्राइविंग आप में से बहुत लोगों को आती होगी। अब जब ड्राइविंग करने आप जाते हैं, तो आप ब्रेक, क्लच, इन सब का यूज रहता है। तो आपने स्टार्ट तो किया, ठीक है, आपने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन आप जब जैसे आगे गए, बहुत ट्रैफिक है या जो भी है, आप वहां पे कहाँ आपको ब्रेक लगाना है आप सोचते नहीं है, आपका इंस्टेंट पैर वहां पे आ जाता है, क्लिच पे पैर आ जाता है, गियर पे अपने आप हाथ आ जाता है। तो ये कैसे वर्क करता है? ये आपके सबकॉन्शियस में कमांड पहले से पड़े हुए हैं। इस बात को लेकर आई के आगे आपका सर झुक जाता है। तो ये हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ी हुई बात है। इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इस बात का मतलब समझ ही गए होंगे कि व्हाट आर स्पिरिचुअल कनेक्शन। और कोई हमको बोलता नहीं है, कोई हम कॉन्शियसली भी नहीं करते हैं, हमारा सर खुद से झुक जाता है वहां पे। लास्ट पॉइंट, हम इंट्यूशन की बात करते हैं। अब इंट्यूशन क्या है? हमारे अंदर से कुछ बातें निकल के आती हैं, कि एक फीलिंग्स होती है कि हम, अगर ऐसा, शायद ऐसा ना हो जाए, शायद वैसा ना हो जाए, तो ये इंट्यूशंस होते हैं, और ये भी इंट्यूशंस हमारे बिलीफ से ही आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे टॉपिक की, पूरे हमने जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस को जो डिस्कस किया, अगर हम इस पूरी बातों की अगर एक ब्रीफ निकाले, तो सारा बिलीफ हमारे बिलीफ पर ही आता है, कि हमारा बिलीफ सिस्टम से ही सारा कुछ डेवलप होता है। अब इसमें हमने बीच में एक बात ली थी कि कोई भी चीज हमारे सबकॉन्शियस में अगर पहुंच जाती है, कोई भी बात हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझ लेता है। जैसे हमने अभी देखा ना कि एडिक्शंस अगर सबकॉन्शियस माइंड में है, सबको पता है गलत है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात, कोई भी मैसेज जो पहुंच जाता है, वो उसको एग्जीक्यूट करके रहता है। इसमें एक स्लाइड हम लगाते हैं, जो जोसेफ मर्सी की स्लाइड है, बहुत अच्छी है बात उन्होंने बोली है। वंस द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट एन आइडिया, इट बिगिंस टू एग्जीक्यूट इट। इस बात का एक एक मतलब बहुत अच्छा है। आई थिंक इसको तो आप सेव कर लीजिए, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट या एक पिक्चर ले लीजिए, और इस पे, इसको आप डेली पढ़िए, और देखिए फिर अपनी लाइफ में कितने आपके फायदे होते हैं, कितने चमत्कार होते हैं। देखिए, इसका एक एक शब्द का मतलब आप देखिए। वंस द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट, एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को बात समझ में आ जानी चाहिए। एंड आइडिया, कोई भी बात, कोई भी आइडिया, इट बिगिंस टू एग्जीक्यूट इट, वो उसको करके ही रहेगा। चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो पॉजिटिव बात है, चाहे वो नेगेटिव बात है, चाहे कोई भी बात हो, वो उसको करके, प्रूफ करके ही रहेगा उसको, मतलब आपके जीवन में ला करके ही रहेगा, कैसे भी लाएगा। तो इसको आप करिए। और ये अच्छा मेरी मैम, तरफ से था अब जो हमारा,
जी अब मैं चाहूंगी कि इसके बाद ना आप फटाफट से हम लोग को ये बताएं कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे कर सकते हैं। इट्स क्लियर कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है, कहाँ से आता है, और हमारे ब्रेन में उसका कितना रोल होता है हमारे बिलीफ सिस्टम का। बट हाउ टू चेंज दीज बिलीफ सिस्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इनको चेंज नहीं करेंगे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जी। अच्छा, आप लोगों को ये सब तो क्लियर हो गया कि बिलीफ सिस्टम की, हमारे जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उन्हीं की वजह से हम फाइनेंशियली डेवलप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारे माइंड की एक खास बात भी है, देखिए हमारे माइंड में, कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में क्या होता है वो आप लोग समझ गए। अब हमारे माइंड की एक विशेषता होती है कि वो बहुत जल्दी बातों को समझ भी लेता है, आप चाहे तो। उसकी एक कैपेसिटी होती है लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ठीक है। अब हमारी एक स्लाइड है, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप स्टूडेंट टाइम पे या बहुत छोटे थे, या आप अपने बच्चों को देखिए, तो क ख ग आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आज की डेट में क ख ग अगर हम बात करें तो शायद बहुत कम लोगों को ही याद होगा। हो सकता है हो आप लोगों को हो, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल अनुभव में देखा जाता है वो ये है कि काफी कम लोगों को ही याद रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर अभी एक स्लाइड हम कखा गा की डाल देते हैं और आप उसको रीड आउट करते हैं, और या फिर आप अभी बुक से रीड आउट करके आप उसको फटाफट दोबारा से भी आप हमको सुना सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ब्रेन लर्न करना भी जानता है, भूलना भी जानता है एंड रीलर्न करना भी जानता है। अच्छा, ये तो बात हुई सेम मैसेज की, भाई हमने कखा का पढ़ा था, भूल गए, फिर दोबारा याद कर लिया, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बड़ी बात है वो बात है कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को अनलर्न करना है और पॉजिटिव थॉट्स को रीलर्न करना है, ठीक है। तो ये मेन बात है। तो अपने जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं, जो फाइनेंस के प्रति आप लोगों ने जो डाल रखे हैं, कहीं से भी आए हैं, नो मैटर, छोड़ दीजिए कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, छोड़ दीजिए उस सबको। आ गए ना बस माइंड में, बस आप उसकी बात कीजिए। अब उनको हटाना है, जब तक वो बिलीव नहीं हटेंगे आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते, तो वो बिलीव को हटाना है। आप अपने माइंडसेट पे वर्क कीजिए। आप जो मिलेनियर्स लोग हैं, जो थोड़े फाइनेंशियली रिच लोग हैं, उनके माइंडसेट को अगर स्टडी करेंगे तो देखिए वही माइंडसेट है और कुछ नहीं है, उनके माइंडसेट का ही अंतर है। बाकी वो कुछ खास नहीं है, जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, और कुछ नहीं है। हमने अपनी लाइफ को बदला है, रचना मैम ने अपनी लाइफ को बदला है सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करके, बाकी हमने कुछ नहीं किया। आप लोग भी अपने माइंडसेट पे वर्क कीजिए। तो बस अब क्या करना है, माइंड को कुछ जो बातें नेगेटिव पता है उनको अनलर्न करना है, और उसको फिर जो बातें हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको रीलर्न करना है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। आज सिर्फ हम एक प्रोसेस की बात करेंगे। अगर आपको और सारी चीजें जाननी है तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी भी मुझसे ले सकते हैं। आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे एस्ट्रोलॉजिकल एंड अपनी पर्सनल काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम जैसे आप भी अपने बच्चों को बोलते होंगे कि कोई टॉपिक अगर आपको याद नहीं हो रहा, पढ़ाई का कुछ याद नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलते हैं? सिंपल एक बात बोलते होंगे जरूर, सभी पेरेंट्स मोस्टली बोलते ही हैं कि बेटा बार बार लर्न करो, लिख के लर्न करो, सुबह जल्दी उठ के लर्न करो, रात तक देर तक बैठ के लर्न करो। ऐसा कुछ कुछ वर्डिंग्स बोलते होंगे अपने अपने अनुभव के आधार पे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेट नाइट भी चलेगा। तो सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। तो आप लोग उसको क्या करते हो, रिपीट करते हो, यानी कि एक ही आंसर को अगर आपको लर्न नहीं हो रहा तो आप उसको रिपीट करते हो, बार 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 वही आंसर आप उसको पढ़ते हो तो आपको लर्न हो जाता है। तो आपको अब क्या करना है, अपने जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको हटा के उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। मैं आपको क्या करना है, मैं कमा नहीं सकता उसको बोला मैं कमा सकता हूँ, मैं अमीर हूँ, और भी ऐसी कोई बात आप बोल सकते हैं जो पॉजिटिव हो फाइनेंस के प्रति। नहीं, मैं कर सकता हूँ, क्या बड़ी बात है, पैसा कमाना क्या बड़ी बात है, अरे 1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, जो आप चाहो वो एटलीस्ट आप बोलो। जब आप बोलोगे तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज जाएगा। वही जो अभी स्टेटमेंट थी जोसेफ मर्सी की, वो आप समझ लीजिए उसको, जब सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज जाएगा तभी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ज्योत्सना मैम, आपको अपने लेकिन कई बार सबकॉन्शियस, ऐसा होता है कि हम लोग जी सोचते हैं कि हाँ हम कमा सकते हैं, बट एक होता है ना दिमाग में दो
पार्ट्स बन जाते हैं। एक कहता है कमा सकते हैं, हमें पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए, दूसरा कहता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप इसे कह सकते हो ना, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की आपस में फाइट चलती है। कॉन्शियस माइंड कहता है ये पॉसिबल नहीं है, और हम डालना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि ये पॉसिबल है। तो इस फाइट पे कैसे काम किया जाए? देखिए मैम, इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारे पूरे दिन भर में कुछ टाइमिंग ऐसे होते हैं जब उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड ना एक्टिवेट नहीं होता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना 24 आवर्स एक्टिवेट रहता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड कुछ टाइम के कुछ बीच बीच में कुछ टाइम होता है जब वो एक्टिवेट नहीं होता। मतलब वो आप उसको बाईपास करके जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको कोई अपना काम कराना होता है, तो हम कोई कहते हैं ना कि मीडिएटर को आप हटा दो और डायरेक्ट आप ऑफिसर से बात करो। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑफिसर है। तो अब जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो एक बीच का छोटा छोटा सा कोई ऑफिसर है, ऐसे समझ लीजिए। और जो सबकॉन्शियस है वो बड़ा ऑफिसर है। तो आपको डायरेक्ट बड़े ऑफिसर तक बात पहुंचानी है, तो आप और अगर आप कॉन्शियस के थ्रू पहुंचा रहे हैं और मान लो वो काम नहीं करके दे रहा आपका, तो आप उसको बाईपास कीजिए। और ऐसा ना कुछ समय होता है, जैसे कि जब आप नींद में होते हैं, जब आप ऐसे जिसको हम अल्फा स्टेज बोलते हैं, उस स्टेज में आप होते हो ना, तो उस समय आपका कॉन्शियस माइंड वर्क नहीं करता। और ये सोते समय और मॉर्निंग के टाइम पे होता है। तो तभी हम लोग बोलते हैं कि आप अपनी जो भी बात बोल रहे हो, इसको हम अफर्मेशंस बोलते हैं। और उन अफर्मेशंस को आप अगर नाइट के टाइम और मॉर्निंग के टाइम आप अगर करते हो, तो उस समय आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक्टिवेट नहीं होता, तो वो सुन नहीं रहा होता, तो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस तक मैसेज पहुंचता है। इसका एक तरीका और भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम कोई भी बात, आपने देखा होगा कि कभी-कभी आप बोलते हैं ना कि अपने बच्चों से भी बोलते हो कि तुझे क्वेश्चन आंसर तो याद नहीं हो रहा है, लेकिन ये गाना तो तुझे फटाफट याद हो गया। हम बच्चों को डाँटते भी हैं कभी इस बात को लेके। अक्सर होता है ऐसा। तो एक्चुअली बच्चों का फ़ॉल्ट नहीं है। हमारे जो गाने होते हैं वो मेटाफर के फॉर्म में होते हैं, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मेटाफर को बहुत जल्दी समझ लेता है। मतलब मेटाफर को समझने के लिए कॉन्शियस माइंड का रोल होता ही नहीं है। तो आप गाने के फॉर्म से मतलब ये नहीं है कि आप उसको गाना बना लो, गाओ, लेकिन आप उसको बोलते रहो। आप उसको, अभी हमने बोला ना रेपिटेशन, आप रेपिटेशन करते रहो, करते रहो, करते रहो। 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 5 दिन नहीं होगा, कितने दिन तक आपका काम नहीं होगा? आपका काम होगा ही होगा, ये बिल्कुल फैक्ट है भई। कितने लोग कर चुके हैं, जब उनका हुआ है तो आप लोगों का क्यों नहीं होगा? तो मुझे बस इस टॉपिक में इतना ही कहना था। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों वो आप पुट कीजिए। आप लोग खुद को अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस मुझसे या मैम से जिससे भी चाहे पूछ सकते हैं। एंड फर्दर क्वेरीज के लिए होपफुली आप लोगों के पास हम लोग के नंबर्स हैं ही, बाकी मैं ग्रुप में एक बार फिर शेयर कर दूंगी। एंड जो स्क्रीन मैम कह रही थी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक को लेकर, क्या करना है, कैसे करना है। हेलो मैम। यस जी हेलो। हाँ जी मैम, मैं हर्ष हूँ। जी जी मैम, क्वेश्चन ये था कि जैसे मतलब ये लोग कहते हैं कि इट्स नॉट कि पैसे कमाना तो ठीक है, मैं कमा लूंगा, मगर ये बताओ कि कैसे कमाऊं। तो मोस्ट ऑफ द मतलब उनको आइडिया आते हैं, उसके बाद वो वापस कहते हैं कि मतलब आधे रास्ते पहुंचते हैं, उसके बाद वापस सेट करते हैं। तो इसे हम क्या लो सेल्फ एस्टीम में कहेंगे, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे, या क्या कहेंगे मैम? सर, इसको आप लो कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, एज वेल एज नॉट प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि ये पर्सनलाइज है। देखिए, कुछ लोग कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वापस आएंगे, कुछ लोग फाइनेंसिस की कमी की वजह से वापस आएंगे, और कुछ लोग सपोर्ट की कमी की वजह से वापस आएंगे। तो हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि वो क्यों वापस आया। और अगर सबकॉन्शियस कॉन्शियस की यहाँ पे बात की जाए, तो सबकॉन्शियस आपका सपोर्ट कर रहा है कि आप जाइए काम कीजिए, बट आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से लॉजिकल होता है। वो आपसे लड़ता है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वो आर्ग्यूमेंट करता है आपसे, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करता, उसको तो जो आपने बोल दिया वो करना है। तो आप समझ लीजिए, कई बार ना इसे एक सिंपल जनरल फॉर्मेट में हम लोग दिल और दिमाग की लड़ाई भी कहते हैं। दिल तो कहता है कि करना चाहिए, और दिमाग कहता है कि नहीं नहीं गलत है, ये सही है, ठीक है। सो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार आप पीछे हटते हैं, कई बार फाइनेंसिस की वजह से, कई बार
सर्कमस्टांसेस या सपोर्ट सिस्टम की वजह से, तो हर एक का पर्सनल है। और अगर इनके सिंगल हैंडेड में बात कहूँ, तो जहाँ पे भी आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे लौट जाना चाहिए, तो सिर्फ खुद को एक ही बात समझाइएगा, आधा पानी का ग्लास में भर चुका हूँ, आधा ही और भरना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, आधा ही तो भरा है। तो मतलब जितना आप समझ लीजिए कि आपने अगर 4 सीढ़ी चढ़ी है, आप 4 और चढ़ जाएंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, और अगर आपने 4 वापस उतर गए तो आप लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। सिंपल सी चीज है, आधा रास्ता पार होने के बाद वापस जाना मतलब आपने वो टाइम भी अपना खराब किया, अपने एफर्ट्स भी खराब किए। उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को यही समझाइए, आधा ही तो बचा है।